परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। परमार्थ की पगडंडी रॉय के साथ रॉयल एफएम पर हो रही है एक बार फिर से आपसे मुलाकात। और आज 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला के अंतर्गत कथा बाबा वैद्यनाथ की या बाबा वैजनाथ की, या यूं कहें कि बाबा वैद्यनाथ की। जय बाबा वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास में लाखों कावड़िए यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। वैद्यनाथ भूमि को चिता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, यानी यहाँ की पूजा से विशेष इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध लंकापति रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वो हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वो अपना 10वां सर काटकर अपने परम आराध्य भगवान शिव को समर्पित करने ही जा रहा था, तभी शिव जी वहां प्रकट हुए और शिव जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहे, इसीलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक प्रतिबंध भी रख दी, यानी कि शर्त भी लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया जब आप लंका ले जा रहे हो, तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास चिता भूमि में लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे दूर बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने की आज्ञा लेते हुए वहां से चले गए। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका में व्यस्त रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। वापस लौटकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वो असफल रहा। अंत में वो निराश हो गया और उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को गड़ाकर लंका के लिए खाली हाथ चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। उन्होंने शिव जी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। इसके बाद वे स्वर्ग लोक को चले गए। रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को भगवान शिव ने ठीक किया था, इसलिए वे वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस स्थान को वैद्यनाथ कहा गया। यहाँ जो भी श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसीलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों और दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य सप्तऋषियों में से जो एक है कि 3 पत्नियां थीं। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुंभकर्ण और तीसरी से विभीषण का जन्म हुआ।
रावण ने बल प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर तक ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिव के दिए 2 लिंग कांवरी में लेकर चला। मार्ग में लघु शंका के कारण उसने कांवरी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतने भारी हो गए कि उन्हें वहीं पृथ्वी पर रख देना पड़ा। वे वहीं पर स्थापित हो गए। जो लिंग कांवरी के अगले भाग में था चंद्रभाल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा जो पिछले भाग में था वैद्यनाथ कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन वैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसके घर में उत्सव था। वो भोजन करने के लिए बैठा, तभी स्मरण आया कि शिवलिंग पूजा नहीं की उन्होंने। सो वो वैद्यनाथ की पूजा के लिए चला गया। सब लोग उससे रुष्ट हो गए। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर दिया और वो नित्य पूजा में लगे रहे तथा उसके नाम के आधार पर ही शिवलिंग भी बैजनाथ कहलाया। शिव पुराण में कई ऐसे आख्यान हैं जो बताते हैं कि शिव वैद्यों के नाथ हैं। कहा गया है कि शिव ने रौद्र रूप धारण कर अपने ससुर दक्ष का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया। बाद में जब काफी विनती हुई तो बाबा बैद्यनाथ ने तीनों लोकों में खोजा पर वो मुंड नहीं मिला। इसके बाद एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर प्रत्यारोपित कर दिया उन्होंने। इसी के चलते बकरे की ध्वनि बा 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 के उच्चारण से महादेव की पूजा करते हैं। इसे काल बजाकर उक्त ध्वनि को श्रद्धालु बाबा को खुश करते हैं। पौराणिक कथा है कि कैलाश से लाकर भगवान शिव को यानी कि शंकर जी को पंडित रावण ने स्थापित किया है। इसी के चलते इसे रावणोश्वर वैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ के दरबार की कथा काफी निराली है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।